सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब मजीद मालूमात अब सामने आ गई हैं और खबर के मुताबिक काफी मुसद्दिका मालूमात हैं कि पीटीआई को फंडिंग कैसे हुई, और आप बताइएगा कि क्या असरात होंगे इस खबर के। अब पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टोरी है ये एक बरतानिया के सहाफ़ी हैं साइमन क्लार्क, ये उनकी स्टोरी है। और साइमन क्लार्क जो है वो इस इशू पे पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं और पहले वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते थे, आजकल वो फाइनेंशियल टाइम्स में लिख रहे हैं और आरिफ नकवी के बारे में वो पूरी किताब लिख चुके हैं। उस किताब का नाम है दी की मैन और ये किताब पिछले साल शाया हुई थी और ये स्टोरी में जो कुछ तफसीलात हैं वो उनकी किताब में भी मौजूद हैं। अब इस स्टोरी पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये आ रहा है जी कि ये तो हमारे अपने आदमी हैं आरिफ नकवी साहब, तो आप इनके खिलाफ साजिश क्यों करते हैं। और अमेरिका जो है वो तो हर उस मुसलमान के खिलाफ साजिश करता है जो दुनिया में आगे जाता है। अब इसमें अगर आप भी पढ़ें और ये स्टोरी भी पढ़ें तो आपको इसमें साफ साफ पता चलता है कि आरिफ उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को फंडिंग नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान दावा किया स्टोरी में कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी फंडिंग की थी। लेकिन जो उन पर जो अमेरिकन जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो इमरान खान के बारे में कम है, वो बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा है, क्योंकि आरिफ नकवी साहब ने बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी उसके लिए भी फंडिंग इकट्ठी की। वो दुनिया के मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे उनके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए उनको इसी तरह फंडिंग करते थे। लेकिन जो इस स्टोरी में जो एक नया पहलू मेरे ख्याल से है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आरिफ नकवी ने एक एफिडेविट भेजा था इसी साल के शुरू में, और उस एफिडेविट में उन्होंने ये दावा किया था कि जी मैंने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है, लेकिन मैंने वो यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है उनसे वो रकम इकट्ठी करके भेज दी थी। लेकिन उन्होंने उसमें चालाकी ये की कि जो उन्होंने एफिडेविट भेजा उस एफिडेविट पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए और डेट भी नहीं डाली। लेकिन वो एफिडेविट जो है वो आ तो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उन्होंने दस्तखत इसलिए नहीं किए कि शायद उनको पता था कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और अब ये जो स्टोरी सामने आई है ये स्टोरी जो है ये भूटान क्रिकेट क्लब की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसको देख के स्टोरी लिखी गई है, और जो अबराज ग्रुप और भूटान क्रिकेट क्लब के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान जो ईमेल्स एक्सचेंज होती रही वो ईमेल्स का रिकॉर्ड भी साइमन क्लार्क के पास मौजूद है। तो ये कह रहा है स्टोरी के मुताबिक साइमन क्लार्क का दावा है कि जो आरिफ नकवी ने जो रकम इकट्ठी की थी वो रकम जो है वो उसने इंग्लैंड में इकट्ठी की थी, यहाँ के जो नेशनल्स थे उनसे इकट्ठी की थी, उसमें से बहुत सी रकम जो है वो अबराज ग्रुप यूएई की तरफ से भूटान क्रिकेट क्लब के अकाउंट में मुंतकिल की गई और फिर उन्होंने वो रकम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट था उसमें मुंतकिल की। इसमें एक और फर्क ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो डिटेल दी गई आरिफ नकवी की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, उसके मुताबिक उन्होंने 1.12 मिलियन डॉलर जो हैं वो भूटान क्रिकेट क्लब से लिए, लेकिन उन्होंने उसके ज़राए नहीं बताए थे, सोर्स नहीं बताया था। आरिफ नकवी ने कहा कि जी ये रकम उन्होंने पाकिस्तानियों से इकट्ठी की थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बता रही है कि ये 1.12 मिलियन डॉलर नहीं थे, ये 2.12 मिलियन डॉलर थे। और इसमें एक बहुत ही अजीब चीज ये है कि इसमें अबराज ग्रुप के 1.3 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं, और ये 1.3 मिलियन डॉलर जो हैं ये रकम के इलेक्ट्रिक ने भूटान क्रिकेट क्लब के अकाउंट में मुंतकिल की थी, और फिर भूटान क्रिकेट क्लब ने ये रकम जो है ये दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक का पैसा जो है वो भूटान क्रिकेट क्लब के बैंक अकाउंट के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया। अब आरिफ नकवी साहब जो है वो लंदन में हैं और एक लीगल बैटल चल रही है बिटवीन यूएस अथॉरिटीज एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज। यूएस अथॉरिटीज जो है वो उनकी एक्स्ट्राडिशन चाहती हैं, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं कि उनका स्टे वहां पे लंबा हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर जब आरिफ नकवी साहब अमेरिका जाएंगे तो वहां जाके वो बहुत कुछ चीजें बताएंगे, क्योंकि वो एक जमाने में प्रिंस चार्ल्स की भी के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, वो प्रिंस चार्ल्स के लिए भी काम करते रहे हैं। तो ये कहना कि जी आरिफ नकवी जो है सिर्फ उसको इसलिए टारगेट किया है कि वो
عمران خان صاحب کی فنڈنگ کرتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ پرنس چارلز کے ساتھ بھی آ رہا ہے، براک اوباما کے ساتھ بھی آ رہا ہے، اور اس سٹوری کے مطابق انہوں نے 2016 میں پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں کو فنڈنگ کی، اس میں نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی شامل ہے، اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 2017 میں ڈیووس میں عارف نقوی نے ان کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا۔ لیکن اس سٹوری کے مطابق جو مسلم لیگ نون ہے اور نواز شریف کے قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے ان دعووں کی تردید کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کوئی رقم نہیں لی، اور اس سٹوری میں بھی یہ الیجڈلی کا لفظ استعمال کیا، مبینہ طور پہ کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ جو سائمن کلارک ہے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے کہ واقعی اس نے عارف نقوی نے نواز شریف صاحب کو بھی رقم دی تھی یا نہیں دی تھی۔ لیکن ان کے پاس پی ٹی آئی کو جو عارف نقوی نے رقم منتقل کی ہے اس کے ہر چیز کے اکاؤنٹس موجود ہے، اور اب اس میں نیا پہلو یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نئی انفارمیشن آ گئی ہے، کیونکہ جو پہلے انفارمیشن جو دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں پی ٹی آئی دعویٰ کری تھی کہ یہ رقم جو ہے یہ پاکستانیوں سے اکٹھی کی گئی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہ رقم فراہم کر سکتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو۔ لیکن جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس میں تردید ہو گئی ہے تحریک انصاف کے دعوے کی بھی، عمران خان کے دعوے کی بھی، عارف نقوی کے دعوے کی بھی۔ اس سٹوری کے مطابق جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے فائنینشیل ٹائمز کے پاس، اس کے مطابق تحریک انصاف کو بالکل فوراً فنڈنگ ہوئی ہے، ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن آف ہے اس کو یہ کہ وہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کرے۔ ہاں البتہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بتانا ہے کہ اس نے ممنوع فنڈنگ کہاں کہاں سے لی ہے، تو کیونکہ اس سٹوری میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ذکر ہے، اس میں پی ایم ایل این کا بھی ذکر ہے، تو ان کا جو فنڈنگ کیس ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، ان کا بھی فیصلہ کر دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ کر دیں۔ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے میر صاحب۔